अगर आप 100 रुपए लगाते हैं तो 1000 रुपए हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे सोलर की प्लेटें जो हैं वो आसमान की ओर ताक रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। कभी रात को चले आए तो आपको दिखेगा रास्ते में ढेर सारा घर है। यदि आपको कहीं ठहर कर पानी पीने की इच्छा हो तो चले मत जाइएगा, आप भयभीत हो जाएंगे। आपको लगेगा इस इलाके में किस जमाने में डकैत और डाकू हुआ करते थे। इस इलाके के जो एसडीएम होते, तहसीलदार होते हैं, वो तमनार क्षेत्र में आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि अगर कोई मुआवजा पाएगा करोड़ों में, लाखों तो उनको भी मिल जाएगा। बड़ा पावर प्लांट लगाते हैं, जब आप बड़ा काम करते हैं तो किसान आपको अपना गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स, मेरा नाम देवेश तिवारी है। आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है। आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगली बार जब इस तरह की रिपोर्ट हम करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। शेयर मार्केट के जानकार बताते हैं कि अगर आज आपने शेयर में 10 रुपये लगाया है और वो 10 रुपये 3 साल बाद बढ़कर अगर 20 रुपये हो जाता है तो उसे 100% ग्रोथ माना जाता है, अच्छा ग्रोथ। आज आपको दिखाता हूँ एक अलग फार्मूला, जिसमें अगर आप 100 रुपये खर्च करते हैं तो अगले ही साल के अंदर वो 10 रुपये से बढ़कर सीधे 100 रुपये हो जाएगा। अगर आप 100 रुपये लगाते हैं तो 1000 रुपये हो जाएगा। वो फार्मूला है। ये मेरे पीछे तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो आपको दूर से ऐसा लगेगा कि अरे वाह, रायगढ़ के तमनार के आसपास के गांव में किसी ने सोलर का प्लांट लगा दिया है। ऐसा लगता है जैसे सोलर की प्लेटें जो हैं वो आसमान की ओर ताक रही हैं और उसके भीतर सूर्य की रोशनी पड़ेगी और बिजली बनकर के गांव वालों को मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। पहली मर्तबा मैंने देखा तो मुझे भी लगा कि शायद ये कोई सोलर पैनल है। फिर इसकी आकृति को ध्यान से देखा तो समझ में आया कि शायद इसके नीचे बाजार लगता होगा। लेकिन जब यही आकृति अलग अलग जगहों पर लगातार दिखाई देने लगी तब मैं हैरत में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्या है इस इलाके में कि लोग अपने खेतों में शेड बनवाए जा रहे हैं। तब जाकर के ये पता चला कि दरअसल ये मुआवजे का खेल है कि आपकी अगर सामान्य ज़मीन है तो उसमें 4 गुना मुआवजा मिलेगा। अगर आपकी खेत की कीमत जो है वो 8 लाख रुपए एकड़ है और अगर उसका अधिग्रहण कोई कंपनी करती है बिजली प्लांट लगाने के लिए, स्टील प्लांट लगाने के लिए, तो आपको 4 गुना मुआवजा मिलेगा। यानी कि 8 लाख का 4 गुना 8 चौक 32 लाख रुपए आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन सोचिए कि जो एकड़ का फार्मूला है, अगर वो स्क्वायर फीट बदलने लग जाए तब क्या होगा। अगर आप इस तरह के स्ट्रक्चर अपने खेत पर बनवा लेते हैं तो प्रति स्क्वायर फीट इसको बनाने का खर्च आता है 100 रुपये। लेकिन जब इसको मुआवजे का जब इसका ऐलान किया जाएगा, पटवारी जब इसका आकलन करेगा तो इसे पोल्ट्री फार्म बताया जाएगा। यानी शेड के नीचे जो है वो मुर्गियां रहती हैं और मुर्गियां उस शेड के नीचे रह करके जो है तो वो आपका पोल्ट्री फार्म बन जाएगा खेत के भीतर। कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, आपने बनवा लिया बस यूं ही। और उसको बनवाने के बाद आपको पर स्क्वायर फीट जो है वो 1000 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। यानी 100 रुपये कितनी जल्दी 1000 बन गया, आप कल्पना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप अपने खेत में प्लांटेशन करवा देते हैं, उसकी मोटाई लगभग आपके एक हाथ में पकड़ने लायक आ जाए, अगर उतनी मोटाई हो जाती है, उस कंडीशन में पर जो पेड़ है उसका मुआवजा आपको 1000 से लेकर के 10,000 से लेकर के 12,000 रुपये तक मिलेगा। तो बड़े पैमाने पर लोगों ने प्लांटेशन करवा लिए। उतना ही नहीं, अगर आप इस इलाके में कभी रात को चले आए तो आपको दिखेगा रास्ते में ढेर सारा घर है। यदि आपको कहीं ठहर कर पानी पीने की इच्छा हो तो चले मत जाइएगा, आप भयभीत हो जाएंगे कि इस इलाके में वीरानी क्यों है। आपको लगेगा इस इलाके में किस ज़माने में डकैत और डाकू हुआ करते थे, जो क्षेत्र को पूरा लूट कर ले जा चुके हैं। क्योंकि घरों में खिड़कियां नहीं होती हैं, घरों में सिर्फ दीवारें होती हैं और ऊपर एक छत होता है। अब इसका फार्मूला समझिए, आप जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर खेत के बीचों बीच बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको देख के लगेगा कि इसके भीतर कोई रहता होगा, लेकिन जिस घर में ना खिड़की है ना दरवाजे, वहाँ रहेगा कौन। अब इस तरह के जो मकान बनते हैं उनका मुआवजा 1300 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर के कहीं आगे तक जाएगा। जबकि जो मकान बनाने का ठेका जो लेने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि 300 रुपये से 500 रुपये स्क्वायर फीट में आपको छत और प्लस्तर करके आसानी से कोई भी ठेकेदार दे देगा। यानी कि आप पर स्क्वायर फीट जो है वो 500 रुपये खर्च कीजिए और अगली बार जब उसके मुआवजे की बारी आएगी तो आपको 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट का मुआवजा मिलेगा। यानी खेत का मुआवजा 4 गुना और उसके ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन है तो उसका मुआवजा
जो इतना आपने कंस्ट्रक्शन किया है, उस पर टाइल लगाया है तो उसके अनुपात में, आपने केवल स्ट्रक्चर खड़ा किया है तो उसके अनुपात में। इसी तरह से जब आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ का मुआवजा उतना बढ़ जाता है। शेड लगाकर आप उसको पोल्ट्री फार्म बता दीजिए तो उसका मुआवजा इतना बढ़ जाएगा। हुआ ये कि गांव वालों को ये लगा कि जब उनके क्षेत्र में कोई पावर प्लांट आ रहा है, उनके क्षेत्र में कोई बड़ी कंपनी आ रही है, तो उनको अपना खेत छोड़ना ही पड़ेगा। तो जब अपना खेत छोड़कर, अपना गांव छोड़कर कहीं जाना ही है, उस स्थिति में क्यों ना ग्रामीणों ने सोचा कि हम भी खेल करें, मुआवजा कम क्यों मिलना। सरकार 4 गुना मुआवजा देती है, वो भी कम है, अपना गांव छोड़ के जा रहे हैं, ज़्यादा लेंगे। इस उद्देश्य के साथ सबसे पहले कुछ गांव के लोगों ने फार्मूला निकाला कि भाई इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। देखिए सामने, देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो सबसे पहले जब इस इलाके में अधिग्रहण की शुरुआत हुई थी, उस दौरान बजरामुड़ा गांव में लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया, पेड़ लगाए। तो इस फार्मूले को लोगों ने देखा, जिसमें एक ही गांव को 500 करोड़ से अधिक का मुआवजा मिला था। उसके बाद एक नई कंपनी आने वाली है महाजिनको, जिसमें लगभग 14 गांव जो है वो प्रभावित होने वाले हैं। तो जो महाजिनको कंपनी के द्वारा प्रभावित होंगे, उन कंपनियों, उस कंपनी के का जब मुआवजे का महाजिनको कंपनी जब अधिग्रहण करेगी, तो अधिग्रहण करने के दौरान वो जिन गांवों का अधिग्रहण करने वाली है, उन गांवों में देखिए ताजा ताजा कंस्ट्रक्शन देखिए। नीचे कुछ नहीं होता है यहाँ पर। नीचे यहाँ एक बेस बनाया, एक लोहे का एंगल लगाया, ऊपर एस्बेस्टस सीट। जितना कम खर्च हो उतना अच्छा, क्योंकि 100 रुपये स्क्वायर फीट में इसको तैयार करना है। इसके बदले बनकर मिलेगा जो है 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट। शहरों में जैसे लोग जमीन खरीदते हैं। अच्छा, एक बात और पता लगी इस इलाके में पूछने पर, गांव वाले कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि मुआवजा उनको मिलना है। एक और बात पता लगी, जिसमें अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव के जो लोग हैं उन लोगों ने कम कंस्ट्रक्शन कराए हैं, लेकिन बाहर के जो लोग हैं, जिन लोगों ने गांव में ज़मीनें खरीदी हैं, वो अपनी ज़मीन पर केवल कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन कराने के बाद वो जो है चाहते हैं कि उनको भी बड़े पैमाने पर मुआवजा मिले। यानी पैसे को 2 गुना और 3 गुना करने का जो फार्मूला है वो लोगों ने सीख लिया। नतीजा ये है कि एक ही गांव को 500 करोड़ रुपए का मुआवजा मिल रहा है। इसलिए अब गांव वालों ने तरीका सीख लिया। अब पूरे इलाके में खेत के ऊपर शेड, खाली वीरान पड़े मकान जिसको देखकर लगता है कोई डाकू लूट ले गया है, और बड़ी संख्या में पेड़ लगाना खैर पर्यावरण के लिए अच्छा है, लेकिन पर पेड़ अगर मुआवजे के रूप में आपको 12,000 रुपये मिले तो पेड़ लगाना और ज़्यादा अच्छा है। इसलिए इस इलाके में बड़े पैमाने पर मुआवजा बटोरने के लिए ये चीज़ें चलती रहती हैं। इस इलाके के पटवारी ऐसे हुए हैं जो 3-3 बार सस्पेंड हुए हैं इसी कमाई के चक्कर में, क्योंकि पटवारी साहब अगर लिख देंगे कि आपके खेत पर ये है तो फिर वो है माना जाएगा। और इसी तरह से इस इलाके के जो एसडीएम होते, तहसीलदार होते हैं, वो तमनार क्षेत्र में आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि अगर कोई मुआवजा पाएगा करोड़ों में, लाखों तो उनको भी मिल जाएगा, क्योंकि कलम उनकी चलनी है और उनके कलम के आधार पर ही मुआवजा तय होना है। इसलिए इसको राजस्व के अधिकारियों के लिए स्वर्ग माना जाता है तमनार के इलाके को। तो ये एक संगठित भ्रष्टाचार, जिसमें किसान का फायदा तो है, लेकिन जो कंपनियां उद्योग लगाने आ रही हैं उनको बड़े पैमाने पर इसमें नुकसान होता है। उस नुकसान से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप बड़ा पावर प्लांट लगाते हैं, जब आप बड़ा काम करते हैं, तो किसान आपको अपना गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। किसान अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर के बस जाता है। आपको ये पैसे को 10 गुना करने का फार्मूला कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स, मेरा नाम देवेश तिवारी है। आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है। आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगली बार जब इस तरह की रिपोर्ट हम करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए और आप हमारे नियमित रूप से दर्शक बन सकें। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमें सब्सक्राइब कर लें। जोहार।